नेपाल के पीएम माननीय शेर बहादुर देवा अपने परिवार के साथ भारत के 3 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं। कल काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए स्वपरिवार गए थे। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ बनारस का शहर तो ऐसा लगता है कि हम उस शहर नहीं दूसरे शहर में आ गए, इतना वहाँ का विकास हुआ है। उन्होंने मैडम ने बोली गंगा जी का दर्शन और काशी विश्वनाथ का दर्शन, गंगा जी से काशी विश्वनाथ का दर्शन हो सकता है और काशी विश्वनाथ से गंगा जी का दर्शन। बीच में जो अनेक भवन थे बड़े बड़े, उस सबको तोड़ करके एक सुंदर शहर काशी विश्वनाथ का बनाया गया। काशी विश्वनाथ का पहले भी यह इतिहास में बहुत दर्ज है, जो लोग कम लोग जानते हैं। जब शंकर पार्वती जी का शादी हुआ, शंकर जी तो बैरागी थे, वे राम नाम जपते थे और लोगों को शिवलोक भेज देते थे। लेकिन जब शादी हो गया तो इनका विदाई हुआ तो माता पार्वती ने कहा कि आपका घर कहाँ पर है। शंकर जी को तो कहीं धरती पर घर था ही नहीं। तब उन्हें हंसी लगी और कहा कि सो तुरंत शंकर भगवान ने काशी नगरी का निर्माण किए और शंकर के त्रिशूल पर है, जहाँ पर शंकर पार्वती ने अपने परिवार के साथ वहाँ पर बहुत दिन तक व्यतीत किए। तो शंकर पार्वती का शादी के बाद पहला घर काशी विश्वनाथ ही है। तो माननीय प्रधानमंत्री देवा साहब नेपाल के वे भारत पर आए, बहुत खुश हुए। लेकिन हमारा जो फंडामेंटल उन्होंने पहले ही कहे कि हम भारत से सीमा विवाद का हम द्विपक्षीय शांतिपूर्ण समझौता करेंगे। भारत के हित की बात और नेपाल के हित की बात हम करेंगे। लेकिन हमारा मानना है भारत और नेपाल में कोई भी सीमा विवाद नहीं है, कोई भी सीमा विवाद नहीं है। वह जो सीमा विवाद है लिपुलेख काला पानी उत्तराखंड, वह ओली साहब प्रधानमंत्री थे नेपाल के, तो चीन के बहकावे में आकर के वह सीमा का उल्लंघन के नक्शा में ऐड कर दिए। वहाँ के नेपाल के नक्शा में जो काला पानी लिपुलेख नेपाल का है। भारत सरकार को चाहिए जो उनका जो पहले का नक्शा है उस आधार पर भारत नेपाल से अच्छे संबंध के साथ साथ हमें काला पानी लिपुलेख होके लंबी चौड़ी सड़क जो हमारी सेना के लिए जरूरत है, वैसा सड़क का निर्माण लिपुलेख काला पानी को होके होना चाहिए और जिससे हमारी सेना तिब्बत पर सीधे जा सकती है और उस होकर के भारत के सामान्य नागरिक भी कैलाश मानसरोवर पूजा करने जा सकते हैं। वह सुगम है रास्ता, बहुत अच्छा रास्ता है। लेकिन ओली साहब चीन के बहकावे में आकर के भारत से विवाद पैदा करने के लिए वो ऐसा काम किए थे। तो देवा साहब को भारत को खुश करने के लिए उन विवादास्पद नक्शा को सुधार करना चाहिए और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसे उत्तराखंड होकर के सीधे नेपाल होकर के कि नेपाल के बगल होकर के कैलाश मानसरोवर तक तिब्बत तक सड़क जाती है, उसके निर्माण में समझौता करना चाहिए।
कहीं विवाद हमारी सेना और हमारे नागरिक, पूरे भारत के नागरिक कैलाश मानसरोवर पर जब चीन की राष्ट्रपति आज से 5-10 साल पहले आए हुए थे, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से छोटी गाड़ी, मोटरसाइकिल गाड़ी से, कार से सड़क बनवा लीजिए तो 3 से 4 घंटे में आप कैलाश मानसरोवर चले जाएंगे। अभी जो नियम है, चीन होके हुए वहाँ पर वीज़ा चाहिए, फिर बहुत सारे, फिर आपका मेडिकल जांच होगा, तो कैलाश मानसरोवर आम आदमी नहीं जा सकते हैं। अभी का नियम में 20-25 दिन आपको लग जाएगा, 20-25 दिन, और उसमें भी आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। हेलीकॉप्टर से कुछ दूर जाना पड़ता है, फिर आपका ब्लड प्रेशर नीचा हो जाता है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है, नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देवा साहब, नेपाल पीएम एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, और चीन ने नेपाल का बहुत ज़मीन का अतिक्रमण कर लिया है, बहुत तरह का प्रोजेक्ट लगा दिया है। उससे नेपाल को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय जो बाइडेन साहब भी लगे हुए हैं, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत का हित इसमें है जो उससे 2-3 सड़क परियोजना जो है, लिपुलेख, काला पानी, उसका समझौता, शांतिपूर्ण समझौता करें और उत्तराखंड होकर के रास्ता करें। और उसके बाद आप भारत के प्रधानमंत्री को यह चाहिए, जितना आप अफ़गानिस्तान को, बांग्लादेश को और छोटे छोटे देश को देते हैं, उससे अधिक आर्थिक सहायता नेपाल को करना चाहिए। खाद्य, पानी, कपड़ा, सारी सुविधाएं नेपाल को। नेपाल एक छोटा सा राष्ट्र है, हिंदू बहुल राष्ट्र है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले बांग्लादेश से समझौता कर लिए, बस अपना हिस्सा ही ज़मीन उनको खुश करने के लिए वे दे दिए। लेकिन आज पाकिस्तान में जितना हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, जितना हिंदू लड़कियों के साथ व्यवहार किया जाता है, उससे भी अधिक उत्पीड़न, हिंदुओं के साथ उत्पीड़न, उसके साथ जाति, हिंदू मंदिर को तोड़ दिया जाता है, वहाँ पर आग लगा दिया जाता है, लोग हिंदुओं को मार दिया जाता है। पाकिस्तान में जितना होता है उससे अधिक बांग्लादेश में होता है। तो आप समझौता नेपाल बांग्लादेश से समझौता क्या किए? यह भूमि मेरे पितामह का है, इसे बेचना अपराध है, 100 जन्मों के पाप के समान है। आप लेन देन समझौता मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अपील है, आप किसी भी परिस्थिति में सीमांकन, हमारा 47 से सीमांकन है, हम उस सीमांकन पर रहेंगे। अब दुनिया में कोई भी देश पहले से भी हमारे सामने में नहीं था, आज तो और कोई नहीं। चीन जो बहुत ज़्यादा बोलता था, डोकलाम और पेंगोंग, लेह लद्दाख में उसे अपनी हैसियत की पता चल गई। इसलिए आप सीमा विवाद कहीं भी नेपाल और भारत में नहीं है। एक अच्छा सांप्रदायिक और एक अच्छा सौहार्द का वातावरण भारत नेपाल में। हम भी जनक धाम जाते हैं, पशुपतिनाथ, पारस मंदिर जाते हैं, यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आम आदमी। झारखंड में एक बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है, वहाँ 25% नेपाल के नागरिक आते हैं, वहाँ पूजा करते हैं। ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल है भारत में, नेपाल में, वहाँ पर लोग आना जाना होता है। एक अच्छा, देवा साहब के पहले जो ओली साहब थे, उन्होंने तो वीज़ा सिस्टम लागू कर दिया था। हिंदू जो जाते थे वहाँ पर तंग तबाह किया जाता था। एक प्रेम, एक समझौता होना चाहिए, जो आप हमारे नागरिक को, हम नेपाल के नागरिक को भारत आने पर, भारत के नागरिक को नेपाल आने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सीधे हाँ, कोई भी
व्यक्ति अगर गैर कानूनी काम करता है उस पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, लेकिन सीमा विवाद के साथ एक अपना संबंध बनाना चाहिए भारत और नेपाल को। और देवा साहब भी अच्छे व्यक्ति हैं, भारत से अच्छा संबंध भी चाहते हैं, और ये दोनों भी देश में एक पारस्परिक प्रेम होना चाहिए। और भारत सरकार वहाँ की नेपाल में मैंने देखा है कई एक बार, पहाड़ी इलाके में गरीबी, बेबसी, लाचारी को मैंने आंखों से देखा है। मैं 25वें बार जनक धाम पूजा करने के लिए गया हूँ। वहाँ के नागरिक जो आपस में बातचीत करते थे, उससे जो अनाज भारत के बच्चे देखते भी नहीं हैं, वैसा अनाज भी वहाँ के लोग खाते हैं, नेपाल के लोग। भारत सरकार से मेरा आग्रह है, आप अधिक से अधिक खाद्य पदार्थ, अनाज, गेहूँ, चावल और आम सुविधा की, आम जन का जो सुविधा का वस्तु है उसे नेपाल में, जैसे भारत में बीपीएल धारी को, उत्तर प्रदेश में बीपीएल धारी को अनाज दिया जाता है मुफ्त में, नेपाल के साथ भी ऐसा ही संबंध होना चाहिए। वहाँ के नागरिकों का मूलभूत समस्या पर भारत सरकार को उदारता दिखाना चाहिए, न कि सीमा विवाद को सुलझाने का एक बहाना बनाना चाहिए। आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के साथ जो समझौता विवाद किए, वही बांग्लादेश है। एक बार 12 सैनिकों को भारत के नागरिकों मारा, और 2 साल पहले 2 जवान हमारे 2 जवान को शहीद कर दिया था बांग्लादेश ने। ऐसा संबंध आप मत बनाइए। हम बड़े हैं, हमारे नज़दीक में लोग आएंगे ही, हम बड़े हैं, हमारे नज़दीक में लोग आएंगे ही, हमें इस बात का एहसास है। लेकिन हम अपने सीमा को लेकर के अपना ज़मीन दे दे और हम समझौता कर लें, यह कोई विकसित बुद्धि का काम नहीं होता है। हम नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं भारत की धरती पर। उनसे एक अच्छा, बेहतर, पारस्परिक सौहार्द का वातावरण होना चाहिए। और बगल में जो चीन जो आक्रामक नीति अपनाता है नेपाल पर, भारत पर, इन दोनों देशों को एक आपसी सहयोग, सहानुभूति और पारस्परिक समझौता करना चाहिए, जो आगे आने पर तिब्बत में हमारा जो ऐतिहासिक संबंध है उसको और मजबूती मिलना चाहिए। वहाँ के नायकों को भारतीय सेना में जो जगह मिलता है, भारतीय स्वास्थ्य विभाग में सब जगह मिलता है, सब जगह वह जगह मिलना चाहिए भारत को, नेपाल के दोनों नागरिकों को। लेकिन असली तिब्बत पर वहाँ के नेपाल के नागरिक बहुत मजबूत होते हैं, वह तिब्बत पर हमें सहयोग करेंगे। इसलिए भारत से नेपाल के संबंध अच्छे हों, मजबूत हों और पारस्परिक सौहार्द का वातावरण, अपनापन होना चाहिए। धन्यवाद।